लोग पूछते हैं ना, कोटा से सिलेक्शन क्यों होते हैं, हम घर बैठे ऑनलाइन वालों के क्यों नहीं हो रहे। आज मुझे जवाब मिल गया। आपको सच में पता चल जाएगा कि लेक्चर देखना इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। पिछले 10 घंटे से इस चेयर पे बैठा हूँ, लेक्चर पे लेक्चर देख रहा हूँ। केमिस्ट्री खत्म, फिजिक्स खत्म, मुझे लग रहा है बहुत पढ़ाई होगी। आई फील प्रोडक्टिव। लेकिन पता नहीं क्यों पिछले कुछ महीनों से मैं एक अजीब से नशे में हूँ। लेक्चर देखने का नशा, सिलेबस जल्दी खत्म करना है, ये डर दिमाग में इतना बैठ गया है कि बस वीडियो प्ले करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ और सोचता हूँ चलो चैप्टर डन। जब मैंने शुरू किया था तब मैं लेक्चर कम देखता था और सवाल ज्यादा करता था, तब कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे था। लेकिन अब डर लगता है। डीपीपी उठाने का डर, मॉड्यूल खोलने का डर, घबराहट होने लग जाती है कि सवाल तो होंगे नहीं। लेक्चर देखना आसान है इसलिए लेक्चर देखे जाते हैं, नोट्स बनाए जाते हैं, फिर सवाल करने में दिमाग खर्च होता है। लेक्चर देख लेते हैं पर सवाल करने पड़ते हैं, ये दिक्कत है। लोग पूछते हैं ना, कोटा से सिलेक्शन क्यों होते हैं, हम घर बैठे ऑनलाइन वालों के क्यों नहीं हो रहे। आज मुझे जवाब मिल गया। वहां वो बच्चे लेक्चर नहीं देख रहे होते, वो सवाल लगा रहे होते हैं, वो गलती कर रहे होते हैं, सवाल में अटक जाते हैं तो टीचर से पूछते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रहा होता है उनको। और हम यहाँ कंफर्ट जोन में बैठते हैं, आराम से लेक्चर देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, वो उधर सोल्व करते हैं सवाल, हम इधर सोल्व करते हुए देखते हैं टीचर्स को। लेक्चर देखना पढ़ाई करना नहीं है, वो बस इंफॉर्मेशन गैदर करना है। सिलेक्शन इंफॉर्मेशन से नहीं, एप्लीकेशन से होता है यार। मैंने ये रियलाइजेशन बहुत लेट किया कि बिना ट्यूशन प्रैक्टिस के मेरा सिलेबस कंप्लीट एक धोखा ही होगा शायद। सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा पर क्या मतलब है सिलेबस करके कि मेरे से पेपर में सवाल ही ना बने। और एक चीज नोटिस की है मैंने, जब टेस्ट आने वाले होते हैं तो अगले, जैसे मान लो अगले 7 दिन बाद टेस्ट है, तो जब टेस्ट आने वाले होते हैं उसके सिर्फ 3 दिन पहले एकदम इमरजेंसी रेस्ट होता है कि बस अब ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। उसी दिन उसी टाइम पढ़ाई होती है, उसके पहले क्यों नहीं। उसी वक्त दिमाग मतलब एकदम अलग लेवल पे हो जाता है, दिमाग हर 10x स्पीड में काम कर रहा होता है, क्योंकि टेस्ट का खौफ रहता है कि नंबर कम आएंगे, टीचर्स भी बोलेंगे, पेरेंट्स भी बोलेंगे। ये इमरजेंसी रेस्ट फायदेमंद तो है पर ये हर वक्त रहे तो कैसा हो। अगर वही एग्जाम से पहले का डर हर वक्त बना रहे तब बात ही कुछ अलग होगी नहीं। शायद हर दिन ज्यादा प्रोडक्टिव निकले, शायद हर दिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर पाऊं मैं। लेक्चर देखने से तो बेहतर ही होगा। तो आज से बस पैटर्न चेंज करने का सोचा है। अब लेक्चर मेरा प्राइमरी सोर्स नहीं होगा। अब से मैं खुद को एक तो आर्टिफिशियल इमरजेंसी क्रिएट करना सोचूंगा कि वही एग्जाम से पहले जो डर लगता है वो मैं कोशिश करूंगा हर वक्त लगे। और लेक्चर्स पे टोटल डिपेंड ना होके क्वेश्चंस पे डिपेंड होना पड़ेगा। अब से मैं लेक्चर्स को टाइम कम दिया करूंगा और प्रैक्टिस को ज्यादा। अगर आपको ये बात रिलेटेबल लगे तो बताना। और एक चीज, स्टार्टिंग में दिमाग ब्लैंक रहेगा अगर मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करके यूं ही एक्टिव रिकॉल या स्पेस रिपीटिशन जैसे मेथड का यूज करूं। सोच रहा हूँ शायद काम यही आ जाए। पेपर कुछ ट्राई तो किया था मैंने, कुछ टॉपिक्स पढ़े, फिर खाली पेपर लिया, उस पर उनके बारे में लिखना शुरू किया। थोड़ी देर में दिमाग एकदम गर्म हो गया। सच में ऐसा लग रहा था कि ये टॉपिक तो यार पूरा आता था, अब अचानक कैसे। आप भी ट्राई कर लेना, पूरा कोई भी लेक्चर देखना, फिर
उसी के बाद में जस्ट मोमेंट रुक के, तो फिर मान लो रुक के तो हर किसी को कम याद रहेगा। आपने देख लिया, जस्ट उसके बाद में एक खाली पेपर लेना और फिर उसमें लिखना आपने क्या सीख लिया। इसके बाद आपको सच में पता चल जाएगा कि लेक्चर देखना इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं।